Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस वक्त जो चर्चा का विषय है वो है नई बिजनेस में एंट्री लेना। वो कौन एंट्री ले रहे हैं? वो ले रहे हैं मुकेश अंबानी साहब। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है आए दिन नई नई बिजनेस में एंट्रीज लेना चाह रही हैं। स्ट्रैटेजी उन्होंने बदला है। पहले खबर आई कि फाइनेंशियल सेक्टर में वो कूद रहे हैं, अब खबर आ रही है कि ये लुब्रिकेंट जो कंपनी है वो कैस्ट्रॉल को उसको खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है वो अपना कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट ब्रांड जो है वो बेचने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। एक रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मुकेश अंबानी साहब का इसमें नाम आ रहा है। कहा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है सबसे आगे है इस कंपनी को खरीदने में। अब क्यों खरीदना चाह रहे हैं मुकेश अंबानी साहब ये नया बिजनेस? हाल में 2-4-5 दिन पहले की खबर आई कि SIP भी बेचने की तैयारी कर रहे हैं मुकेश अंबानी साहब। तो क्या अचानक से ऑयल एंड रिफाइनिंग, उसके बाद रिटेल, उसके बाद अब नया जो है फाइनेंशियल सर्विसेज और अब लुब्रिकेंट, पूरे मामले को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सबसे पहले तो ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं सर, ये ब्रिटिश पेट्रोलियम कैस्ट्रॉल क्या मामला है सर आफ्टर SIP? नहीं, बिल्कुल देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक और नए बड़े एक्विजिशन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एक बड़े अधिग्रहण की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। लंबा चौड़ा कैश रिजर्व RIL के पास है और अब आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो उसमें एक मुफीद स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप नए बिजनेसेस को एक्वायर करें, बना बनाया धंधा आप कर सकते हैं जी। दूसरी बात, कैस्ट्रॉल पूरी दुनिया में लुब्रिकेंट्स के मामले में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है। भारत में लिस्टेड है कैस्ट्रॉल की यूनिट जी। लुब्रिकेंट्स की आप ये समझ लीजिए कि ज़रूरत क्या है कि ऑटो सेक्टर से लेके आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी मशीनरीज तक आपको लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जी। आपको हर 2-4 महीने या 1 साल पे अगर आप अपनी गाड़ी को सर्विस कराते हैं तो आपका लुब्रिकेंट उसमें पड़ता ही पड़ता है। इंजन ऑयल हो गया, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, तो इसका मतलब डिमांड लगातार सस्टेन्ड है। तीसरी चीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज चूंकि पेट्रोकेम बिजनेस में है, O2C बिजनेस में, ऑयल टू केमिकल्स के बिजनेस में, रिफाइनरी है, क्रूड को रिफाइन करते हैं और उसको करते हैं। लुब्रिकेंट्स का जो बनाने का वो है, बाय प्रोडक्ट है, वो बाय प्रोडक्ट है आपका ऑयल का, क्रूड का जी, उससे निकल के आता है। तो एक तरह से ये एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन रिलायंस के लिए है, जहां पे कि वो अपने पेट्रोकेम बिजनेस में एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिटेल कारोबार यानी पेट्रोल और डीजल का रिटेल कारोबार रिलायंस पहले से कर रही है। BP के साथ जॉइंट वेंचर पहले से इंडिया में, जहां जियो BP नाम से, ब्रांड नेम से कई जगह भी हम लोग जो पेट्रोल पंप देखते हैं जो जियो का रहता है सर, उसमें लिखा रहता है कि जियो BP और फिर उसके बाद लिखा रहता है रिलायंस। बिल्कुल, वो ब्रांड नेम वही है, जियो BP ब्रांड नेम से पहले रिलायंस के पेट्रोल पंप थे उस नाम से था। फिर उनको पूरा का पूरा जो पोजीशनिंग चेंज करके जियो BP पेट्रोल पंप उनका नाम कर दिया गया है। और अब आप समझिए कि उसका फायदा ये होगा कि जब आप जियो BP के पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहां आपको कैस्ट्रॉल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। रिलायंस की भागीदारी सीधा सीधा जो मार्जिन या जो बिजनेस जिस तरह का है कैस्ट्रॉल का बड़ा, उसमें रिलायंस की हिस्सेदारी हो जाएगी। जी जी, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कौन कौन सी जो कंपनियां हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा सामने आती हुई दिख रही हैं कैस्ट्रॉल को खरीदने के लिए, वो भी एक एडिशनल जानकारी आप ले लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साथ अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और लोन स्टार फंड्स जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। इसमें ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट और स्टोन पीक पार्टनर्स जैसे भी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, वो भी बहुत उतारू हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सर तेल कंपनी सऊदी अरामको भी इस बिजनेस को खरीदने में या हिस्सेदारी लेने पर विचार कर रही है। बातचीत कहा जा रहा है कि अभी शुरुआती फेज में है, इसलिए कंपनियों के नाम और भी जो कंपनियों के नाम हैं वो अभी गुप्त रखे गए हैं। हालांकि प्रवीण सर, कहा जा रहा है कि ये जो डील है 8 से 10 अरब डॉलर की हो सकती है। अगर इसको हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करना चाहें, आसान भाषा में समझना चाहें, तो कितने रुपए की ये डील है सर? बिल्कुल, $10 बिलियन का मतलब अगर आप अभी के रुपए के टर्म में अगर आप देखेंगे तो लगभग 83-84 हजार करोड़ रुपए का मामला सीधा सीधा बैठता है। एक $1 बिलियन की 8400 करोड़ के आसपास अगर आप वैल्यू देखें तो उस हिसाब से 83-84 हजार करोड़ रुपए की एक बड़ी डील है जी। और जाहिर तौर पर रिलायंस के पास उतना कैपिटल है कि वो इस डील को
आसानी से आपसे अभी चर्चा भी हो रहा था achieve कर प्रवीण, सकते हैं। आपसे अभी हम चर्चा भी कर रहे थे प्रवीण सर, आप कह रहे थे कि बैंक बहुत ज़्यादा उतारू हैं। बिल्कुल। इस डील के लिए लगभग 4 अरब डॉलर का कर्ज देने के लिए भी तैयार हैं। कहा जा रहा है कि ये जो कर्ज है अलग अलग करेंसीज में भी दिया जा सकता है, इसमें लीवरेज लोन और हाई यील्ड बॉन्ड भी जो है शामिल हो सकते हैं। ये वाला मामला भी हम आपसे समझना चाहेंगे, बैंक इतना उतारू क्यों है सर? नहीं, देखिए, एक तो लुब्रिकेंट्स के सेगमेंट में कैस्ट्रॉल सबसे बड़ा नाम है सर। बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इस्टेब्लिश्ड एक कंपनी है। दूसरी तरफ से उसको खरीदने वाले ब्रांड, खरीदने वाले भी जो नाम है, जो कंपनियां जिनके नाम सामने आ रहे हैं, चाहे रिलायंस हो, चाहे सऊदी आरामको हो, ये भी हल्के ब्रांड, हल्की कंपनियां नहीं जी। हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कैश है और वो चाहे तो ऑल कैश डील भी कर सकती हैं, चाहे रिलायंस हो चाहे आरामको हो। मतलब लोन लेने की जरूरत भी ना लोन पड़े। अगर चाहे तो लोन भी ना लें, लेकिन बैंक चाहते हैं कि एक साथ बल्क में इतना बड़ा बिजनेस उनको मिल जाए। किसी भी दुनिया भर के, न सिर्फ भारत के, दुनिया भर के बैंक चाहेंगे कि रिलायंस उनसे पैसा लेके ये एक्विजिशन कर ले या आरामको ये पैसा लेके एक्विजिशन कर ले, क्योंकि सबसे आसान है जी। सीधा सीधा बड़ा 4-5 बिलियन डॉलर का जो कर्ज देने के लिए बैंक तैयार हैं, वो सीधा सीधा बिजनेस है उनके लिए। चाहे जो भी यील्ड उस पर मिले, मान लीजिए 4%, 5% के रेट पर भी अगर देते हैं, तब भी बैंकों के लिए एक परमानेंट पक्का अच्छा 5-7 साल 8 साल का जो भी टेन्योर तय होगा, उसके लिए सीधा सीधा कैश फ्लो का इंतजाम हो जाएगा। जी जी। अब प्रवीण सर, अब बातों बातों में देखिए कैस्ट्रॉल इंडिया का जो शेयर है वो 5% की तेजी के साथ 216 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज की बात की जाए तो आज इसका ओपनिंग 208.70 रुपये के आसपास हुआ, हाई 220 का लगाया है, लो जो है 208.50 का है। 52 वीक हाई की बात करें जाए तो 284.40 और 52 वीक लो 162.60। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो करीबन 21-22 हज़ार करोड़ की कंपनी है। अब इसका जो कोरिलेशन है, इसका जो संबंध रिलायंस इंडस्ट्रीज से जो किया जा रहा है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आज मामूली तेजी है, 1413 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, 0.42% की तेजी दिखाई दे रही है। अब ये तो बात हो गई सर कि लुब्रिकेंट बिजनेस सीधे समझ लीजिए कि अगर आज कैस्ट्रॉल के शेयर चढ़ रहे हैं, 5% का अपर सर्किट अगर लगा हुआ है, तो सीधी वजह ये है कि ये मानकर चल रहा है मार्केट या ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कि रिलायंस के साथ अगर डील होती है तो इसका कैस्ट्रॉल को फायदा होगा। कैस्ट्रॉल के पूरे जो बिजनेस है इंडिया और बाहर, वो पूरा फायदेमंद होगा और इसीलिए उसके शेयरों में आगे तेजी की एक उम्मीद इन्वेस्टर्स को होगी और तभी आज इतना तेज उछाल कैस्ट्रॉल के शेयरों में दिखाई दे रहा है। कैस्ट्रॉल को ज्यादा फायदा जी हो सकता है रिलायंस के साथ, इस डील के साथ, क्योंकि रिलायंस के पास बैकएंड पे पूरी रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस के पास है, तो इसका फायदा जी देखने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। लेकिन सर एक और शेयर है जिसकी बात कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, वो शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। आज भले इसमें 0.60% की गिरावट है, 288 के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन 5 दिनों में अगर आप देखेंगे इसके चार्ट को तो इसमें 5% की तेजी है, 295 का हाई लगा चुका है। अब इस खबर को भी हम आपसे समझना चाहेंगे सर। पिछले कुछ दिनों पहले ये खबर आई कि अब मुकेश अंबानी सिप बेचेंगे, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात की जा रही थी। ब्लैक रॉक के साथ उनका ज्वाइंट वेंचर हो चुका है, 50-50 का वेंचर है। सर ये पूरा मामला क्या है और इसके पीछे, ये तो खबर हो गई सर, हम लोग खबर सिर्फ करते नहीं है, इसके पीछे की कहानी जो है डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मैं जब से समझ रहा हूँ सर, ये ऑयल एंड रिफाइनिंग बिजनेस में थे, उसके बाद इन्होंने बेटी को कमान दी और उसके बाद उन्होंने रिटेल को बहुत अच्छा आगे लीड करते हुए नजर आए। अब सर नई नई बिजनेसेस में आना क्या संकेत दे रहा है? नहीं, देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज या मुकेश अंबानी, ये अब से नहीं, पिछले आप 10 साल 12 साल से मान लीजिए, तब से अपने कारोबार को डाइवर्सिफिकेशन के उस पर लेके जा रहे हैं। डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं बिजनेस। रिटेल के बिजनेस में रिलायंस आई, आप समझिए कि चाहे अपैरल हो या आपका ग्रॉसरी हो, पूरा का पूरा, या डिजिटल हो आपका, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आपके रिलायंस रिटेल का बिजनेस खड़ा किया। साथ ही साथ आपका जियो प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस खड़ा किया, जिसमें ब्रॉडबैंड से लेके मोबाइल सिम और बाकी चीज़ें डिजिटल सर्विसेज शामिल हुई। उसके बाद तीसरा बड़ा जो रिलायंस का काम हुआ वो था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज किया, और डीमर्ज करने के बाद ब्लैक रॉक के साथ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है AUM के आधार पे, उसके साथ एक जॉइंट वेंचर बड़ा तैयार किया भारत में, और इसके जरिए अब देश में ब्रोकरेज सर्विसेज भी शुरू की जा सकती हैं रिलायंस के जरिए, और इंश्योरेंस बेचना हो या लोगों को म्यूचुअल फंड
पहुंचाना हो, म्यूचुअल फंड बेचना हो। म्यूचुअल फंड भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट टूल है एक तरह से। और पिछले 4-5 साल को अगर आप देख लेंगे तो देश में जिस रफ्तार से शेयर मार्केट्स में उछाल आया है, उसी रफ्तार से नहीं, म्यूचुअल फंड AUM भी बढ़ा है, SIPs भी बढ़ी 68 लाख करोड़ के आसपास आपसे बात हो। करोड़ रुपए के आसपास और हर AUM महीने है। सर 25 से 26 हजार करोड़ की जो SIPs आ रही है, बिल्कुल। वो भी एक बहुत अच्छी तस्वीर जो है पेश करती हुई नजर आती है। तो वो चाहे इक्विटी हो चाहे डेट हो, ये तमाम जो पूरा बुके है वहां पे रिलायंस, और चूंकि ब्लैक रॉक को दुनिया भर में असेट मैनेजमेंट के धंधे में एक बड़ी एक्सपर्टीज हासिल है। 11 ट्रिलियन डॉलर की AUM है हाँ, सर। $11.5 ट्रिलियन का असेट्स को वो मैनेज करती जी, है। जी, तो जी। आप समझिए कि बड़ा बिजनेस है। और जो सिड स्वामीनाथन है उनको इसकी कमान दिया गया है, MD और CEO बनाया गया गया है। तो उनके पास भी रिलायंस सर अच्छा का- एक्सपीरियंस है। 1.25 ट्रिलियन डॉलर की उसने उन्होंने AUM को भी हैंडल किया था। तो रिलायंस का पूरा बिजनेस जो है प्लान जियो के जरिए और ब्लैक रॉक के जरिए है ये कि पूरे देश के कोने कोने तक, यानी गांव देहात तक लोगों को म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स पहुंचाना, SIP के साथ जोड़ना। वो एक बड़ा धंधा अभी इतना आप समझिए कि 68 लाख करोड़ का जो AUM है जी। इसके बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीदें हैं। आप कह रहे थे गांव कि देहात 100 तक के का- पार चला जाएगा सर। 100 के पार पहुंचने तक की तो अभी की रिसेंट ही एक रिपोर्ट है, शायद इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट थी, जी। जिसमें कहा गया था कि अगले 1-2 साल में ही जो AUM है वो 100 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगा। लेकिन ये इससे भी आगे निकल जाएगा अगर गांव देहात के लोग भी SIP करने लगे। जी। जो मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में सेविंग करते हैं, जो RD चला रहे हैं बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में, अगर वो लोग SIP एक फ्रैक्शन अमाउंट भी अगर SIP में शुरू कर देते हैं, 100 रुपए, 200, 300 की भी, तब आप समझिए कि इसका आप बिजनेस का स्केल आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा हो जाएगा। चलिए सर। तो नजर इस बात पे है कि किस तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज से लेके डिजिटल हो या रिटेल हो, यहाँ पे खुद को डाइवर्सिफाई किया जाए। साथ ही साथ जो ऑयल टू केमिकल का बिजनेस O2C, है उसमें नए वर्टिकल्स में या नए धंधों में एंट्री की जाए। और लुब्रिकेंट्स जो है वो ऐसा ही एक बिजनेस है जो कि इंजनों को चलाने के लिए जरूरी है। तो चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.